हेलो स्टूडेंट्स, कैसे हो आप सब। उम्मीद करता हूँ आप और आपकी जो स्टडी है वो बहुत अच्छी चल रही है। आज की वीडियो में हम ट्रायंगल्स के अंदर एक्सरसाइज 6.2 के क्वेश्चंस को डिस्कस करने वाले हैं। इस एक्सरसाइज की सभी एग्जांपल्स को मैं आपको लास्ट वीडियोस में डिस्कस करवा चुका हूँ और इस एक्सरसाइज का बेसिक पार्ट अगर मैं आपको थोड़ा सा इसका रोड मैप दिखाना चाहूँ तो आपको पता है हमने सबसे पहले 6.1 में कंसेप्ट ऑफ सिमिलैरिटी पढ़ा था, ठीक है। उसके बाद हमने सिमिलैरिटी ऑफ ट्रायंगल्स का कंसेप्ट पढ़ा जिसमें हमने बीपीटी थ्योरम और उसका कन्वर्स किया और इन दोनों थ्योरम्स का को समझना जो बहुत ज़रूरी है और इन दोनों थ्योरम्स का प्रूफ बहुत ज़रूरी है। ये बोर्ड पॉइंट ऑफ व्यू, एग्जाम पॉइंट ऑफ व्यू से बहुत इंपॉर्टेंट है। अब हम क्वेश्चंस करने वाले हैं तो हमको थोड़ा सा दिखाना चाहूँगा कि हमने बेसिक में एक्चुअल में किया क्या था। तो सबसे पहले तो हमने देखो ये थेल्स थ्योरम या बीपीटी थ्योरम है, ये आपका उसका कन्वर्स पार्ट है। ये मैंने आपको कुछ एंगल्स के बारे में बताया था जो आपको क्वेश्चन सॉल्व करने में काफ़ी हेल्प करने वाला है। और ये कुछ मैंने आपको बेसिक बताया था ट्रायंगल्स के बारे में। ये कुछ चीज़ें हैं जो आपको पता होनी चाहिए, ये आपको क्वेश्चंस में हेल्प कर सकती हैं। इन सभी वीडियोस का लिंक आपको नीचे डिस्क्रिप्शन बॉक्स में मिल जाएगा, वहाँ पर आप जाके चेकआउट कर सकते हो। तो एक अच्छे मन से, एक पॉजिटिव मन से आज की वीडियो को शुरू करते हैं। अब देखो ये हमारा आज की वीडियो का फर्स्ट क्वेश्चन एंड गिवन फिगर डी इज पैरेलल टू बी सी, मतलब डी ई जो है वो पैरेलल टू बी सी है। फाइंड ई सी इन वन पार्ट एंड ए डी इन सेकंड पार्ट। यहाँ पर दो क्वेश्चंस हैं एक्चुअली, दोनों की अलग अलग डायग्राम्स हैं। तो पहले मैं आपको फर्स्ट पार्ट की जो डायग्राम है बना के दिखा दूँ। अब देखो ये जो क्वेश्चन है ये आपको एमसीक्यूज में बहुत बार आ चुका है और आपको आगे भी ये क्वेश्चन जो है ये आ सकता है। तो ये ट्रायंगल है जिसमें डी ई जो देखो मैं लिख देता हूँ इन ट्रायंगल ए बी सी, डी ई जो है वो पैरेलल टू बी सी है। देन तो आपको पता है जो हमारी बीपीटी थ्योरम है, देखो वो क्या कहती है कि अगर कोई एक साइड दूसरे साइड के पैरेलल है तो वो उसकी आपको मतलब जो ये वाली साइड्स हैं उनको वो बराबर रेशो में डिवाइड करता है। तो यहाँ पर हम क्या लिखेंगे, देन ए डी बाई डी बी इज इक्वल टू ए ई बाई ई सी। ये तो मैं आपको क्वेश्चन समझाने के लिए इतना एक्सप्लेन कर रहा हूँ, पेपर में आप सीधा डायरेक्टली लिख पाओगे, ठीक है। तो मैं लिख देता हूँ बाय बीपीटी या थेल्स थ्योरम। तो ये हमने जो भी लिखा है ये इसके बिहाफ पर लिखा है। अब ए डी की वैल्यू कितनी है 1.5, डी बी की कितनी है 3, ए ई की 1 है, ई सी हमें फाइंड करना है, ठीक है। तो ऐसा करते हैं, इसको क्रॉस मल्टीप्लाई कर देते हैं। तो ई सी इज इक्वल टू 3 को उधर ले जाओ और 1.5 को नीचे, 3 1 ज़ा 3, इसका डेसिमल हटा दो, ठीक है। ये कैलकुलेशन मैं जस्ट आपको अच्छे से समझाने के लिए करा रहा हूँ, इसको कट शॉर्ट कर सकते हो। ये 10 ऊपर चला गया, ठीक है। तो यहाँ पर 3 5 ज़ा 15, ठीक है, 5 2 ज़ा 10। तो ई सी हमारा कितना आ गया 2 सेंटीमीटर। तो ये क्वेश्चन जो है ये हमारे लिए बहुत इजी था। अब सेम बेसिस का सेकंड पार्ट डिस्कस करते हैं। अब देखो ये आपका सेकंड पार्ट है, सेम उसके जैसा ही है। तो सेम वही डी ई पैरेलल टू बी सी है, तो ए डी बाई डी बी ए ई बाई ई सी मैं लिख सकता हूँ। अब यहाँ पर मुझे ए डी की वैल्यू फाइंड करनी है, डी बी 7.2 है और ए ई 1.8 है, ये 5.4 है। तो ऐसा करते हैं ए डी इज इक्वल टू, अब इसका ना डेसिमल हटा दो, ये 18/10 बन जाएगा, इसका भी डेसिमल हटा दो, ठीक है, ये 72/10 बन जाएगा, ये 54/10 बन जाएगा, ठीक है। वैसे इसमें कुछ बच्चों को कैलकुलेशन बहुत मतलब कि इस तरह की कैलकुलेशन वो देखो सभी सेम जगह पर पॉइंट है, वो पॉइंट को मतलब मैं डेसिमल हटाए बिना भी इसको डायरेक्टली कर सकता था। बहुत सारे शॉर्टकट्स हैं बट फिर भी मुझे लगता है कि कैलकुलेशन जो है वो मुझे आपको अच्छे से एक्सप्लेन करनी चाहिए। तो 18 × 72, नीचे लिख दो जी 10 × 10। अब ये वाला 10 जो है ये ऊपर चला गया, अब 54 नीचे रह गया। अब जो कट हो रहा है उसको कट कर देते हैं, 18 3 ज़ा 54, ठीक है। तो 3 2 ज़ा 6 और 3 4 ज़ा 12। तो मेरे पास कितना बच गया, विच एम्प्लाइज मेरे पास ए डी बच गया 24/10, विच एम्प्लाइज ए डी को मैं लिख सकता हूँ 2.4 सेंटीमीटर। बहुत इजी क्वेश्चन है, इंपॉर्टेंट है, एमसीक्यूज में बहुत बार आया, इसलिए आपने इसको बहुत ध्यान से करना है। सो अब देखो नेक्स्ट क्वेश्चन सेकंड की बात करते हैं। जिस तरह से फर्स्ट क्वेश्चन जो था वो बीपीटी थ्योरम के ऊपर बेस्ड था, अब इस क्वेश्चन को पढ़ते ही आपको लगेगा कि ये कन्वर्स के ऊपर डिपेंड करता है। कैसे, ई एंड एफ आर पॉइंट्स ऑन दी साइड्स
of PQ and PR respectively of a triangle PQR. For each of the following cases state whether EF parallel to QR. तो पहले क्वेश्चन समझा देता हूँ। एक ट्रायंगल है PQR, ठीक है। अब PQ ये साइड है, PR ये वाली साइड है। अब इस PQ साइड पर E पॉइंट है, PR साइड पर F पॉइंट है, और अगर इसको मिलाऊं तो मुझे ये देखना है कि ये जो साइड है ये इसके पैरेलल है या नहीं। हमारा कन्वर्स पार्ट क्या कहता है? हमारा कन्वर्स पार्ट कहता है कि ये साइड तभी पैरेलल होगी अगर इनकी रेशियो सेम है। मतलब अगर मैं ये प्रूव करवा दूं कि PE बाई EQ इज इक्वल टू PF बाई FR, ठीक है, अगर मैं ये प्रूव करवा दूंगा तो ये इसके पैरेलल होगी, ठीक है। अब एक्चुअल में यहाँ पर इसके 3 डिफरेंट पार्ट्स हैं, इनकी वैल्यूज़ हमें गिवन है, हमें जस्ट ये चेक करना है कि ये रेशियो सेम है या नहीं। इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है क्योंकि ऐसे क्वेश्चंस करके आपको जो थ्योरम्स हैं वो ज़्यादा अच्छे से, मतलब उनको अच्छे से समझ पाते हो, ठीक है। तो पहले यहाँ पर मैं आपको थोड़ी सी फॉर्मेलिटी जो है वो करके दिखा दूँ। अब देखो ये जस्ट मैंने आपके लिखा है, ये आपको पेपर में लिखने की ज़रूरत नहीं है, पेपर में जस्ट आप डायग्राम बना सकते हो। मैंने लिखा है कि ये जो साइड है ये इसके पैरेलल तभी होगी अगर ये रेशियो सेम है, PE बाई EQ PF बाई FR। ये हमने BPT थ्योरम या कन्वर्स में सीखा है, ठीक है। तो यहाँ पर हमें वैल्यूज़ गिवन है, ये फर्स्ट पार्ट है। तो हम क्या करेंगे, हम PE बाई EQ की वैल्यू निकाल लेते हैं। PE की वैल्यू है 3.9, EQ की वैल्यू है 3 सेंटीमीटर। तो इसका अगर हम डेसिमल हटाएंगे तो नीचे 10 आएगा। इसको हम कट कर देते हैं तो ये 13 पर कट हो जाएगा। तो मेरे पास वैल्यू कितनी आ गई, 13/10 इज इक्वल टू 1.3 सेंटीमीटर। नाउ अब ऐसा करते हैं, PF बाई, ये देखो PF बाई FR, ठीक है। ये जस्ट आपके समझने के लिए है। PF कितना है 3.6 और FR कितना है 2.4। इसको आप ऐसे लिख सकते हो, ठीक है। अब ये 36/10, ये 10 सीधा ऊपर चला गया, 24 नीचे आ गया। अब ये आपस में कट हो गया, ठीक है। इसको भी कट करते हैं तो 4 6 24, 4 9 36, 3 2 6, 3 3 9। तो कितना आ गया मेरे पास? मेरे पास आ गया 3/2। अगर 3/2 को सॉल्व करोगे तो ये आएगा 1.5 सेंटीमीटर, ठीक है। अब आपको पता है नाउ PE बाई EQ नॉट इक्वल टू PF बाई FR, देयरफॉर EF इज नॉट पैरेलल टू QR। तो यही हमारा क्वेश्चन था कि क्योंकि ये इनकी रेशियो सेम नहीं आई है तो इसलिए ये इसके पैरेलल नहीं है। अब सेम वे से सेकंड पार्ट की, अब देखो ये उसी क्वेश्चन का सेकंड पार्ट है, तो इसमें भी हम वही चेक करेंगे PE बाई EQ, ठीक है। PE बाई EQ, अब EQ लिखें चाहे QE लिखें, ये जानबूझ के उन्होंने लिखा है, आपने कंफ्यूज नहीं होना। और ये भी देखो, अगर आप ध्यान से देखोगे ना तीनों पार्ट्स को, तो पहला पार्ट मैं पढ़ के सुनाता हूँ आपको। पहले पार्ट में लिखा गया PE, फिर EQ, फिर PF फिर FR। अब इसमें जानबूझ के PE फिर QE लिखा है उन्होंने, जानबूझ के, ताकि आपको कंफ्यूजन हो। तो QE और EQ में कोई भी फ़र्क जो है वो नहीं है। तो PE की वैल्यू है 4, यहाँ पर है 4.5, तो 4/45/10। अब ये जो 10 है ये ऊपर चला जाएगा, आपको पता है, नीचे 45। इसको कट करते हैं, 5 2 10, 5 9 45। तो मेरे पास कितना आ गया बेसिकली 8/9। इसको ऐसे ही लिखा रहने देते हैं। तो नाउ PF बाई FR। अब PF की अगर आप वैल्यू देखोगे तो वो है 8, FR की वैल्यू है 9, तो डायरेक्टली 8/9 आ गया। देयरफॉर PE बाई EQ इज इक्वल टू PF बाई FR, ठीक है। देन बाय कन्वर्स ऑफ BPT या थेल्स थ्योरम, जो कन्वर्स पार्ट है, ठीक है, थेल्स थ्योरम, EF इज़ पैरेलल टू QR। तो ये क्वेश्चन जो है हमारा बहुत ईजिली सॉल्व हो गया। अब देखो स्टूडेंट्स, ये उसी क्वेश्चन का थर्ड पार्ट है। अब ये थर्ड पार्ट जो है ना, इसमें एक कंफ्यूजन है।
अगर आप स्टेटमेंट को देखो, सेम वही क्वेश्चन है, अगर आप ध्यान से देखोगे तो जैसा कि मैंने आपको सेकंड पार्ट में बताया था कि वो आपको कंफ्यूज करने की कोशिश करेंगे। अब यहाँ पर हमें ना पी ई की वैल्यू दी हुई है और ई क्यू की वैल्यू नहीं गिवन, यहाँ पर हमें पी क्यू की फुल वैल्यू गिवन है। तो अगर आपको थोड़ा बहुत याद है, मैं आपको दिखाने की कोशिश करता हूँ या आपको याद करवाने की कोशिश करता हूँ विद रेफरेंस ऑफ एग्जाम्पल 1। प्लीज़ आप, अगर आपके पास NCERT है तो उसको एग्जाम्पल नंबर 1 खोलो, ये मैंने आपको सॉल्व करवाई थी। उसमें जो BPT थ्योरम का रिजल्ट है ना, ये क्या होता है, AD/DB AE/EC, उसको हम AD बाय फुल साइड AB AE बाय फुल साइड AC भी लिख सकते हैं। अगर आपको ये रिजल्ट याद, देखो ऐसा नहीं है कि इसको, देखो दो मेथड से किया जा सकता है, इस क्वेश्चन को ना दो मेथड से किया जा सकता है। पहले मैं आपको इसी मेथड से करवाऊंगा क्योंकि ये मेथड भी, सॉरी, ये जो रिजल्ट है ना, ये आपको पता होना चाहिए कि इसको भी हमें इस तरह से इस रिजल्ट को हम इस तरह से लिख सकते हैं, ये आपको MCQs में आ सकता है। तो यहाँ मैं थोड़ा सा मेंशन कर देता हूँ, फिर उसको क्वेश्चन को सॉल्व करेंगे। अब देखो ये मैंने आपके लिखा है कि ये रिजल्ट होता है कि EF जो है वो QR के पैरेलल है अगर PE/EQ PF/FR हो। बट अगर हम एग्जाम्पल 1 का रेफरेंस लें, अगर हम इस एग्जाम्पल 1 का रेफरेंस लें तो वो हमें क्या कहता है कि PE/PQ फुल साइड भी लिख सकते हैं, PF फुल साइड PR भी लिख सकते हैं, तो भी हमारा जो है वो क्वेश्चन हो जाएगा। तो आपको सेकंड मेथड से भी करवा दूंगा, आपको जिस तरह से अच्छा लगे आप उसी तरह से कर सकते हो। तो सबसे पहले हमें क्या लिखना है, PE/PQ। अब देखो ये PE/PQ है, PE की वैल्यू कितनी है 0.18, PQ की वैल्यू कितनी है 1.28। तो इसको सॉल्व करते हैं, ये बनेगा 18/100, ये बनेगा 128/100। तो 18/100, अब ये 100 ऊपर चला जाएगा, 128 नीचे रह जाएगा। अब इसको 100 को 100 से हम कट कर देते हैं, तो 2 9 ज़ा 18, 2 6 ज़ा 12, 2 4 ज़ा 8, और कट हो रहा है, और जो है वो कट नहीं हो रहा, इसको लिख लो 9/64। आल्सो अब PF/PR, ठीक है। इस बात का आप ध्यान रखना कि ऊपर मैंने छोटी साइड रखी है, तो यहाँ पर भी मैं बहुत छोटी साइड रखूँगा ओवर PR। PF कितना है 0.36, PR कितना है 2.56। तो इसको आप लिख लो 36/100, 256/100, 36/100, इस 100 को आप ऊपर ले जाओ, 256। अब ये 100 से 100 कैंसिल, यहाँ पर आएगा 18, 2 1 ज़ा 2, 2 2 ज़ा 4, 2 8 ज़ा 16, 2 9 ज़ा 64, मतलब यहाँ पर भी सेम आ गया, तो 9/64। देयरफॉर PE/PQ इज इक्वल टू PF/PR, इक्वल है। अगर ये इक्वल है, देयरफॉर EF जो है वो पैरेलल है QR के। अब देखो ये तो एक मेथड है, ये मेथड मैंने इसलिए बताया है क्योंकि इस रिजल्ट को आप इग्नोर नहीं कर सकते, इस रिजल्ट के साथ और भी क्वेश्चंस आपको पेपर में आ सकते हैं, इसलिए इस रिजल्ट को आपने इग्नोर नहीं करना। अब इसको एक और मेथड से भी हमको नेक्स्ट पेज पे करके दिखा देता हूँ। अब देखो उसी क्वेश्चन को हम सेकंड मेथड से करने वाले हैं, बहुत ईजी है ये भी। अगर आपके वो दिमाग में वो रिजल्ट नहीं है, वैसे तो वो होना चाहिए, ठीक है, क्योंकि उसके बिहाफ पर और क्वेश्चंस भी आपको आ सकते हैं, बट यहाँ पर हमारे पास ऑप्शन है तो मैं आपको बता रहा हूँ। तो क्योंकि हमें PQ साइड फुल गिवन है, अब PQ साइड जो है उसको मैं लिख सकता हूँ ब्रेक करके PE+EQ, ठीक है। अब PQ साइड मुझे पता है 1.28 है, PE मुझे पता है 0.18 है प्लस EQ। अब यहाँ से मैं EQ साइड निकाल लेता हूँ, 1.28, इसको उधर जाके माइनस हो गया 0.18, तो विच एम्प्लाइज EQ साइड कितनी आ गई 1.10, एक ही बात है, चलो इतनी आ गई, ठीक है। तो ये हमारी कौन सी साइड आ गई EQ, ये वाली, ठीक है। अब सेम वे से हमें PF गिवन है, आपके सामने है, PF गिवन है, PR गिवन है। नाउ PR साइड को मैं लिख सकता हूँ PF+FR। PR साइड है 2.56, PF साइड कितनी गिवन है 0.36, FR हमें निकालना है, तो विच एम्प्लाइज FR इज इक्वल टू 2.56 माइनस 0.36, ये भी 0,
2.20, तो FR की वैल्यू भी आ गई 2.20, ठीक है। तो इसको लिख के रख लेते हैं। नाउ अब आपको पता ही है हम क्या करेंगे, PE बाय EQ। PE कितना है 0.18, EQ कितना है 1.10। तो इसको लिखते हैं हम, सॉरी इसका डेसिमल हटा देते हैं, तो ये आएगा 18/100। अब यहाँ पर आएगा 110/100, ठीक है। अब वैसे कुछ बच्चे सोचेंगे कि सर यहाँ पर इसको डेसिमल के बाद 0 लिखने का कोई फ़ायदा ही नहीं है, तो ये जस्ट मैंने इसलिए कहता हूँ कि 100 से मेरा 100 डायरेक्टली जो है वो कैंसिल आउट हो जाए। तो विच एम्प्लाइज PE बाय EQ। 18/100, अब 100 चला गया ऊपर, नीचे रह गया 110। तो 100 से 100 कैंसिल आउट हो गया। 2 9s 18, 2 5s 10, 2 5s 10। तो मेरे पास कितना आ गया वैल्यू इसकी 9/55। आल्सो PF बाय FR, PF की वैल्यू कितनी है 0.36, FR की वैल्यू 2.20। इसको लिख लो आप 36/100, 220/100, विच एम्प्लाइज PF बाय FR। 36/100 इंटू 100/220, ये 100 बेसिकली ऊपर चला गया। अब ये भी कट हो गया, यहाँ पर 18 आएगा, यहाँ पर 110, यहाँ पर 9, यहाँ पर 55। तो आपके सामने है, ये भी इक्वल आएगा और इक्वल ही आना चाहिए क्योंकि फर्स्ट मेथड से भी हमारा यही आंसर था। विच एम्प्लाइज PE बाय EQ इज इक्वल टू PF बाय FR। और अगर ये इक्वल है देयरफॉर EF जो है वो पैरेलल है QR के। तो इस तरह से हमने तीनों पार्ट्स को बहुत इजी सॉल्व कर लिया। अगर आपको पहले दोनों क्वेश्चंस को लेके, इन दोनों क्वेश्चंस को लेके कोई भी डाउट है, किसी भी तरह का कोई डाउट है, आप मुझे नीचे कमेंट बॉक्स में लिख सकते हो, मुझे इंस्टाग्राम डालने पर मैसेज भेज सकते हो, मैं हमेशा आपका रिप्लाई करता हूँ। अगर आपको वीडियो थोड़ी सी भी हेल्पफुल लगी है तो वीडियो को लाइक कीजिए, शेयर कीजिए, अपने क्लास में इसका शेयर कीजिए और इस चैनल को सपोर्ट कीजिए।